नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबरों की शुरुआत बागेश्वर बाबा की तीसरे दिन की पद यात्रा से आज हम करते हैं खबरों की शुरुआत। न रुकेंगे, न थकेंगे, न हारेंगे, न निराश होंगे, सिर्फ लड़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और नया इतिहास बनाएंगे। बाबा बागेश्वर के पांव पैरों में छाले जरूर पड़ गए, पर उनके हौसले बुलंद और लाखों का सैलाब उनके साथ। ये है बागेश्वर धाम सरकार का और एक इतिहास वाकई में सनातन के लिए जो बनाएंगे। आज उन्होंने विरोधियों को भी करारा जवाब दिया, जिन्होंने कहा था कि बागेश्वर धाम की सरकार की यात्रा रोक देना चाहिए। विरोधियों को बागेश्वर धाम सरकार ने दिया करारा जवाब, अगर रोकने का प्रयास करोगे बागेश्वर धाम सरकार के ये सनातन के सैलाब को, तो जितना रोकोगे उतना ही बढ़ेगा। और अभी तो जितने आ रहे हैं इससे और अधिक आएंगे। तो आज का जो हम बिल्कुल तीसरे दिन का बागेश्वर धाम सरकार का जो कवरेज दिखा रहे हैं पैदल यात्रा का, तो पैदल यात्रा में जो सैलाब, वाकई में आस्था का जो सैलाब देख रहे हैं आप, ना तो सनातन के इतिहास में आज तक किसी ने देखा होगा, ना हमने देखा। हम आज आपको दिखा रहे हैं और डेली बुलेटिन की आज हम शुरुआत तीसरे दिन के बागेश्वर धाम सरकार के पद यात्रा के इस पूरे कवरेज से करते हैं कि आज जो होने जा रहा है वाकई में इस कवरेज आज जो पद यात्रा में होगा ये वाकई में बहुत यादगार होगा। तभी तो बागेश्वर धाम सभी के हृदय में रहते हैं। वो क्या होगा उसको जानने का प्रयास करिएगा। बागेश्वर धाम सरकार आज बागेश्वर धाम सरकार एक गरीब बेटी का विवाह संपन्न कराएंगे। वहीं पंडाल होगा, भोजन जो श्रद्धालुओं को बन रहा है, लाखों लोगों को बन रहा है, उसी में ही बारात भोजन करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उपहार देंगे। और बागेश्वर धाम सरकार की बात करें तो गरीब कन्याओं के विवाह के लिए तो वो जाने जाते हैं, और भाई गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा हैं, इससे कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गरीबों के मसीहा है। वह सनातन के लिए आज उनके पैरों में छाले हैं, फिर भी चलते जा रहे हैं। और जिस तरह से जो हुजूम, जो श्रद्धा का, आस्था का सैलाब चल रहा है, और जो विरोधियों ने जो बयान दिए थे उनका आज कहीं ना कहीं मुंह तोड़ करारा जवाब है। आप खुद देख लीजिए इस मॉनिटर स्क्रीन पर वीडियो, ये बहुत कुछ कह रहे हैं, लोग घर से निकल रहे हैं और बागेश्वर धाम सरकार के आज तीसरे दिन की सनातन की यात्रा में शामिल हुए और ओरछा धाम पर जाकर विराम होगा। खास बात रही, यात्रा के दौरान खूब पुष्प वर्षा हुई तो वही बुलडोजर दिखा। ये वाकई में देखने लायक बात थी, क्योंकि जब योगी जी कहीं ना कहीं जब प्रचार में जाते थे, समाओं में जाते थे, बुलडोजर मौजूद होते थे, उनका प्रतीक था। और बाकी में लोग, और आज बुलडोजर से पुष्प वर्षा, बुलडोजर में खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा की, ये एक बड़ी बात है। और बुलडोजर पर बैठ के खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा की, छतों से पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा भी वो इतनी कि वाकई में पुष्प वर्षा ऐसी कभी किसी ने देखी नहीं होगी। इसे कहते हैं आस्था। और देखने वालों के लिए हिंदू, उनका साफ कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को, और हिंदुओं को जगाना है, और जात पात से ऊपर उठकर और सनातन यात्रा जारी रहेगी। हमारा भी पूरा कवरेज जारी रहेगा। हम भी आपसे वादा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की 9 दिन की पद यात्रा से, हालांकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसका हमें भी गुरेज है, पर उनकी हर कवरेज का हमारी जो क्षमता है, हमारी जो क्षमता में है, वो हम सब करेंगे। और अपने कवरेज की शुरुआत बागेश्वर धाम से ही करेंगे। अभी 9 दिन की पूरी यात्रा दिखाएंगे। जो भारत माता को डायन कहते हैं उनको जलन होना शुरू हो गया है कि पहली खुद सरकार ने लोगों को थोड़ा सा लगाया है, थोड़ा सा। अभी तो 5% जगह, अभी 95% अब बाकी है, और जिस दिन 5% और जग जाएंगे उस दिन क्या स्थिति हो जाएगी। ऐसे में सरकार को यह कह रही हूँ कि नहीं, यह यात्रा को रोकना चाहिए। इस यात्रा से अशांति पैदा होगा। बताओ, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसान सुअर बोलते हैं, अब बताओ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उससे कोई तकलीफ नहीं होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम धर्म की जो बोलते हैं, एक तंत्र में पिरो के चलना चाहते हैं, उनको दिक्कत होगी। अब बताओ, जिस प्रकार से अभी कुछ सरकार ने कहा है, अगर माँ बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर भारत की जमीन को सुरक्षित रखना है तो हिंदू राष्ट्र। पद यात्रा में भीड़ बढ़
ललितपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने विकासखंड मैलानी के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोम्हाडी में सुबह 9:40 पर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय बच्चे एकत्र होकर विद्यालय परिसर में बैठे थे। उक्त समय बच्चों को उनकी कक्षाओं में विधिवत पठन कार्य कराया जा रहा था। जाना निर्धारित है। विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक लक्ष्मीबाई निरंजन व अनुचर विजय सिंह उपस्थित थे, जबकि अनुदेशक अर्चना दुबे प्रसूति अवकाश पर थी। इंचार्ज प्रधान अध्यापक देवेंद्र सिंह चौहान की उपस्थिति पंजिका में आकस्मिक अवकाश अंकित था, लेकिन वह भी स्वीकृत नहीं था। सहायक अध्यापक प्रेमलता रजक और अनुदेशक गीतेंद्र कुमार सेन अनुपस्थित थे, जबकि अनुदेशक शिव सहाय श्रीवास्तव BRC मैरोनी पर संबद्ध बताए जा रहे हैं। निरीक्षण के समय विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति न्यून पाई गई है। BSA के निरीक्षण पर यह तो स्पष्ट देखने को मिला कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व अनुदेशकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है और कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति भी नियमित नहीं है। वहीं विद्यालय का भौतिक और शैक्षणिक स्तर संतोषजनक नहीं मिला। इस पर BSA ने अनुपस्थित सहायक प्राध्यापक प्रेमलता रजक को वेतन रोका है, तो वहीं अनुदेशक गीतेंद्र सिंह का वेतन काट दिया। वहीं शिथिल पर्यवेक्षण व लापरवाही प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह चौहान से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना कोतवाली परिसर में आयोजित समाधान दिवस में प्रतिभाग किए गए, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल निस्तारण करने एवं भू शराब से संबंधित शिकायतों को राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया एवं लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण हेतु संबंधित को दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की समस्याएं। सर्किल के थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया। जिसमें थाना बार में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह की मौजूदगी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 4 शिकायती पत्र आए, 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। थाना पूरा कला में थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह की मौजूदगी में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 3 शिकायती पत्र आए, 1 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं तालबेट कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन कोतवाल और अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिनमें 19 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से किसी का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। शिकायत पत्र से संबंधित विभाग को सौंप दिए गए। इस दौरान कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक बलराम शर्मा, लेखपाल रक्षपाल सिंह वाली तालबेट में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। कोतवाली तालबेट में पुलिस झंडा दिवस के शुभ अवसर पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पुलिस ध्वजारोहण कर ध्वजारोहण की गरिमा बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया। शनिवार को पुलिस झंडा दिवस के शुभ अवसर पर कोतवाली तालबेट में कोतवाल अनुराग अवस्थी के द्वारा पुलिस ध्वजारोहण कर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए संदेश को अच्छा सा पढ़कर सुनाया गया एवं कर्तव्य निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी बात करते हैं किसानों की, अन्नदाता के परेशानियों के लिए और अन्नदाताओं के लिए हर सुविधा पहुंचे, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आप आज अगर स्थिति बात करें, जो लंबी लंबी लाइन देख रहे हैं, ये किसान अपने खेतों में खाद डालने के लिए, खाद के लिए खड़े हुए हैं। और आज किसान को ये लंबी लंबी लाइनें आपने देखी होंगी, नोटबंदी के समय देखी होंगी, और आज इस खबर को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आज देखने की जरूरत है। हालांकि जिलाधिकारी अच्छे त्रिपाठी की बात करें तो वह खुद केंद्रों पर जाकर खाद किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। अगर हम खाद की कालाबाजारी की जनपद में बात करें तो खबरें तो आई थी, पर प्रशासन ने वो अंकुश लगाया कि कालाबाजारी करने वाले दुकानदार कांप रहे हैं और किसानों को उचित दाम पर वही खाद उपलब्ध हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो सोसाइटी है तालबेट की है और यहाँ पर खाद पुलिस की सुरक्षा में और पुलिस मौजूद रही, यहाँ कस्बा इंचार्ज मौजूद रहे और पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, किसानों को बिल्कुल कायदे से सिस्टमैटिक तरीके से खाद उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी त्रिपाठी का भी कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लगातार रैक आ रही है और किसानों को किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है कि खाद बिल्कुल उन्हें मिल नहीं पाएगी। खाद मिलेगी, ये वाकई में एक खाद मिलेगी, सभी को मिलेगी। पर आज जिस तरह से तालबेट का ये हमने वीडियो दिखा रहे हैं, तालबेट का एक खाद का जो वितरण हुआ काफी अनुशासित तरीके से हुआ और किसानों को खाद दी गई। और ये जो ऑडिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा जिस तरह से जिस प्रोसेस की तरह खाद दी जा रही है उसको दी जा रही है और पूरे नंबर से दी गई। नंबर किससे दी गई? हर किसी को दी गई और पूरी तरह से प्रशासन की देखरेख में पूरी तरह से खाद का तालबेट में वितरण। सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।